नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीएस पेपर हो और उस जीएस पेपर से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न आने वाले हैं तो उसमें ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि ज्योग्राफी से आज के डेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। हिस्ट्री का दौर दोस्तों धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन दोनों का दौर बढ़ा है। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग जो फटाफट सीरीज में जो करने जा रहे हैं उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपके सामने लाया जा रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी को रिजल्ट तक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी से लिए हैं प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। जब वह अपना प्राकृतिक आवास में कब तक नहीं देखी गई है, कब तक उसे विलुप्त नहीं माना जाएगा और कितने वर्षों के बाद उसे अगर वह अपने प्राकृतिक जो उसका आवास होता है उसमें अगर वह नज़र नहीं पड़ता है तो उसे क्या माना जाएगा, विलुप्त माना जाएगा। तो वह वर्ष कितना है दोस्तों, तो 15 वर्ष है। अगर 15 वर्ष तक कोई भी प्रजाति जो है वह अपने प्राकृतिक आवास में दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसे हम लोग विलुप्त मानेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। क्योंकि दोस्तों झारखंड के सचिवालय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, उसमें ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों जो मैपिंग है, मैपिंग में दोस्तों नदी, पहाड़, झील, ये राजधानी, ये सबसे प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए यह सीरीज आप लोगों के सामने लाया गया है, फटाफट सीरीज। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, ठीक है। तो चलिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। पहला ऑप्शन है नील। तो नील क्या किसकी है दोस्तों, तो यह दक्षिण अमेरिका की नहीं है, यह यूरोप की, दक्षिण अमेरिका की यह नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, अमेजन, तो ठीक है दोस्तों। नील जो है वह अफ्रीका की एक नदी है, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसका यह नील नदी है। अमेजन किसका है, तो अमेजन है दक्षिण अमेरिका की नदी है। और मिसिसिपी कहाँ की है, तो मिसिसिपी दोस्तों उत्तरी अमेरिका की एक नदी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी एक नदी है। और अगर गंगा की बात करें तो गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पे हम लोग को दक्षिण अमेरिका की पूछी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह अमेजन है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए दोस्तों सबसे अच्छा फसल किसे माना जाता है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने गन्ना, दूसरा ऑप्शन जूट, तीसरा गेहूं और चौथा मूंगफली। तो शुष्क भूमि के लिए दोस्तों मूंगफली सर्वाधिक उचित फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है वह स्थित है, वह कहाँ स्थित है आपको बताना है, और दक्षिण गंगोत्री है क्या, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री जो है वह अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में स्थित है। और यह भारत का एक शोध परीक्षण केंद्र है, ठीक है। और यह अंटार्कटिका में अवस्थित है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में भारत का एक शोध परीक्षण केंद्र है जहां से कि रिसर्च किया जाता है। तो यह परीक्षण केंद्र है अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका में जो परीक्षण केंद्र है उसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है। यह प्रश्न आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, यह रेलवे में, एसएससी में, सभी जगह यह प्रश्न पूछा गया है। और आप लोगों को भी इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से पता है कि संसार का छत किसे कहते हैं। तो संसार का छत दोस्तों पामीर के पठार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर का प्रश्न, दिन रात
जिस कारण होते हैं वह कारण क्या है। दिन रात होने का कारण आपको पूछा गया है दोस्तों। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि कभी दिन हो जाता है कभी रात हो जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, पू भरी कर्मण, दूसरा ऑप्शन है पू परिभ्रमण, तीसरा है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और चौथा है इनमें से सभी। तो क्या है दोस्तों, पृथ्वी का जो है भू परिभ्रमण, अर्थात जो उसकी परिभ्रमा करता है वो है। परिक्रमण का अर्थ क्या हुआ कि वो अपने ही में परिक्रमा करना, और परिभ्रमण का अर्थ हुआ दोस्तों उसका पूरा से चारों ओर से चक्कर लगाना, और परिक्रमण का अर्थ हुआ कि अपने ही अक्ष में घूमना। ठीक है, तो यह अपने अक्ष में नहीं घूम के क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर जो है वह चक्कर लगाता है, इसी से दिन रात होता है। ठीक है, तो यह परिक्रमा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, एटोल क्या होता है। एटोल किसे कहते हैं या एटोल क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोरल रीफ होता है, जंतु प्रजाति होता है, द्वीप होता है या नदी होता है। तो क्या होता है दोस्तों एटोल, एटोल जो है वह कोरल रीफ होता है। ठीक है, यह मूंग का चट्टान होता है। ठीक है, एटोल जो है वह कोरल रीफ अर्थात मूंग की चट्टानों को कहा जाता है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन है। अपवाह देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपवाह की बात हुई है। अगर यही सिर्फ अपवाह नहीं पूछता और पूछ देता विश्व की सबसे लंबी नदी तो दूसरा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपवाह की बात आई है, तो जो हम लोग देखे थे दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी थी अमेजन, वही अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी। अगर लंबी ना पूछे दोस्तों और सीधा सीधी अपवाह भी ना दे और पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह अमेजन हो जाएगा। और अगर अफवाह कुछ ना दे और पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपवाह क्षेत्र अर्थात पानी का घनत्व के हिसाब से पूछा जा रहा है। पानी का घनत्व के हिसाब से तो किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है, तो अमेजन नदी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग 9 नंबर। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौर ग्रह में सबसे गर्म ग्रह किसे कहा गया है या कौन है सबसे गर्म ग्रह। तो कौन है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा मंगल, चौथा शुक्र। तो कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह जो है यह इसे सर्वाधिक क्या गर्म ग्रह माना जाता है सौर मंडल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग इधर विश्व बना देंगे तो यहाँ से अगर मध्य कर देंगे भूमध्य रेखा, तो इधर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो यही बोला गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन जो है ना दोस्तों वह 22 दिसंबर को होता है। याद रखिएगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। एस्किमो कहाँ के निवासी है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, झारखंड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, यह रीजनिंग में एक तरह का मिलाने वाला प्रश्न था, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे भी। तो चलिए आपको बताना है एस्किमो जो है वह कहाँ के निवासी है और एस्किमो क्या में रहते हैं। तो एस्किमो दोस्तों जो बर्फ़ रहता है, बर्फ़ के पहाड़ों को, बर्फ़ के चट्टानों को मिला के आपस में रहते हैं, या ठंडे वाले प्रदेश में पूरी तरह से बर्फ़ वाले प्रदेश में रहते हैं, जिससे कि बर्फ़ को मिला देने से हवा का आवागमन जो है वो रुक जाता है और वह एरिया गर्म हो जाता है। तो इस तरह से एस्किमो जो है वह कहाँ है, तो यह कनाडा में है दोस्तों, क्योंकि कनाडा जो है वह हमारा बर्फीला इलाका है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है। किस अक्षांश पे वार्षिक तापांतर क्या होता है दोस्तों, तो ताप का अंतर, अर्थात सबसे ज़्यादा ताप और सबसे कम ताप, इन दोनों का अंतर को ही तापांतर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्षिक तापांतर किस जगह सबसे न्यूनतम होता है,
तो किस जगह होगा दोस्तों? भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा में वर्ष भर सालों भर हमेशा तापमान एक सा बना रहता है, इसलिए यहाँ पे न्यूनतम तापांतर रहता है। जबकि अगर इससे आगे अगर हम लोग उच्च अक्षांश में बढ़ेंगे तो कभी कभी क्या देखते हैं कि तापमान ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी बर्फ़ ढक जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे तापांतर जो है वह अधिक हो जाएगा, क्योंकि अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान इन दोनों का अंतर को ही तापांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा में सबसे कम होगा और उच्च अक्षांश में बढ़ने के साथ साथ वहाँ का तापांतर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन हम लोग अगर 0 डिग्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे तापांतर भी वहाँ पे कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का वातावरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूमंडल कहा जाता है, दूसरा जलकण कहा जाता है, तीसरा वायुमंडल कहा जाता है और चौथा जलमंडल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वायुमंडल। चलिए 14 नंबर देखते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारण होता है। ठीक है, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की एक मूलभूत जनजाति जो है वह जनजाति पिग्मी है, वह किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? यह भी प्रश्न सिविल सर्विस में बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो कहाँ पाया जाता है, किस नदी घाटी क्षेत्र में? तो कांगो नदी घाटी क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, कांगो नदी का ही एक नाम है नाइजर नदी। ठीक है, याद रखिएगा जायरे नदी, सॉरी दोस्तों जायरे नदी या कांगो नदी आपसे पूछेगा तो यह दोनों एक ही है। याद रखिएगा कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मौसम का गतिविधि जो होता है और यह अधिकांश जो मौसमी गतिविधि है यह किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही जो मौसमी गतिविधि होती है वह होती है, इसलिए क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ाया नहीं जाता है क्योंकि यहाँ दिक्कत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी आप लोगों को बताना है दोस्तों। पेरू की राजधानी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, पेरू की राजधानी पहला ऑप्शन लिस्बन, दूसरा मैड्रिड, तीसरा कराकस, चौथा लीमा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो भी है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। सूर्य ग्रहण में होता है। सूर्य ग्रहण किसको कहा जाता है, अर्थात किस गतिविधि को सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग जानेंगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब यहाँ पे मून आ जाए तब इसे क्या हम लोग कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा अर्थात अर्थ और मून के बीच में क्या आ जाए? सूर्य आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? या तीनों आपका क्या होगा? समकोण में होगा। अगर यहाँ पे अर्थ ले ले तो यहाँ पे मून ले ले तो यहाँ पे एस हो जाएगा, तो ये तीनों का समकोण वाला मामला है। या तीनों एक सीधी रेखा, जैसे ये तीनों एक सीधे रेखा में दिख रहा है, तो इस तरह के। तो कौन सी गतिविधि को हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे? तो दोस्तों जब चंद्रमा मेरा बीच में हो और सूर्य और पृथ्वी एक एक किनारे पे हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। लेकिन इसी के जगह में चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे? तो जब मेरा सूर्य बीच में हो और पृथ्वी और चंद्रमा किनारे किनारे पे अवस्थित ही हो तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य ग्रहण पूछा गया था, तो सूर्य ग्रहण इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न छठा जेपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है, आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। 10 टेस्ट सीरीज का दोस्तों सीरीज चलाया जा रहा है, उसके लिए आपको ओनली 200 पे करना होगा।
तो 200 पे करना होगा। 200 पे करके आप 10 टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड। जो